पिछले भाग में आपने देखा कि कालू कौवे का मामा उसके घर आता है, लेकिन वो वहाँ आकर कालू कौवे की जब हरकतें देखता है तो वह गुस्सा हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन कालू कौवे पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपने घोंसले में लेट जाता है। आज तो कालू कौवा भी दाना लेने साथ जाएगा। रात कह के गया था कि मुझे भी सुबह अपने साथ ले चलना, तो मैं पहले कालू कौवे के घर ही चली जाती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू कौवे उठो, बादल आ गए हैं, लगता है जल्दी बारिश शुरू होने वाली है। इतने हम थोड़ा बहुत दाना तो ले ही आएंगे। एक तो मैं जब भी आराम करने लगता हूँ तो तुम आ जाती हो। नहीं जाना मुझे कोई दाना लेने। जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कालू कौवे, पर आज के बाद मेरे यहाँ मत आना कुछ भी मांगने। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टोनी, कालू का मामा चला गया? हाँ टुनटुनी, कालू कौवे की हरकतें देखकर उसका मामा तो सुबह ही चला गया था। और फिर टोनी चिड़िया टुनटुनी को कल रात की सारी बात बता देती है। क्या टोनी, तुम भी उस कालू कौवे की बातों में आ जाती हो? वो बातें ही ऐसी करता है टुनटुनी कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ देने के लिए। इस बार जब वो घर आए तो दरवाजा ही ना खोलना। मैं तो उस कालू कौवे को अपने घर के आसपास भी ना भटकने दूँ। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो अपने अपने घर की ओर को चली जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा बारिश में भीग रहा था और उसके घोंसले में पानी भर चुका था। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। भूखे पेट तो मैं मर भी नहीं पाऊंगा। और अब तो टोनी चिड़िया ने भी मुझे अपने घर आने से मना कर दिया है। फिर वह सोचता है, क्या पता टुनटुनी चिड़िया ही मुझे कुछ खाने को दे दे। और फिर वह टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ को चला जाता है। टुनटुनी बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर भी आ गए, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। चिड़िया बहन, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कुछ खाने को दे दो। जब हम दाना ढूंढने को कहते थे तब तो ऐसे लगता था जैसे हम अपने लिए दाना इकट्ठा करने को कह रहे हों। अब खाओ, कहाँ से खाओगे? कालू कौवा बोलता रहता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया दरवाज़ा नहीं खोलती। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे टूनी चिड़िया के घर ही जाना पड़ेगा। शायद वो ही मुझे कुछ दाना दे दे। और फिर यह सोचकर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी मदद करो बहन। मुझे बहुत भूख लग रही है। बस आखिरी बार मुझे कुछ खाने को दे दो। मुश्किल में तुम अपनी वजह से हो कालू कौवे, मेरी वजह से नहीं। और इस वक्त मुझे तंग ना करो, मुझे नींद आ रही है। अब जाओ यहाँ से। चिड़िया बहन, बस एक बार मेरी मदद कर दो। मुझे कुछ खाने को दे दो, उसके बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। टोनी चिड़िया कालू कौवे को अंदर बुला लेती है और उसको दाना दे देती है। कालू कौवा दाने को खाकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर कालू कौवे की बारिश में भीग भीग कर बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब तो वह उड़ भी नहीं पा रहा था। काश मैंने टूनी चिड़िया की बात मान ली होती, तो आज मैं इस तरह बारिश में ना भीग रहा होता। सुबह हो गई, लेकिन कालू कौवा फिर से नहीं आया। टोनी चिड़िया कालू कौवे की आदत से वाकिफ थी। वह जानती थी कि उसे दोबारा आना है, लेकिन उसके ना आने पर चिड़िया उसकी चिंता करने लगती है। भगवान करे कि सब ठीक हो, एक बार देख के आती हूँ। यह सोचकर टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास पहुंचती है तो देखती है कि कालू कौवे को तो बारिश में भीगने की वजह से बुखार आ चुका है। कालू कौवे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे घर चलो। नहीं टूनी चिड़िया, मैं तो तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ। अब और परेशान नहीं करना चाहता। अब मैंने सोच लिया है चिड़िया बहन कि अब तो मैं मेहनत करके ही अपना पेट भरूंगा। ठीक है कालू कौवे, मेहनत भी कर लेना, पर मेहनत करने के लिए भी तो ठीक होना ज़रूरी है। और फिर टोनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों टोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया को अभी भी विश्वास ना था कि कालू कौवा बदल चुका है, लेकिन वो इस हालत में उसे बारिश में भी नहीं छोड़ सकती थी।